हेलो गाइस, तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक और नए में वीडियो लेके आ रहा हूँ। और जो कि यहाँ पे एक अभी बिहार में बहुत सारे ऐसे फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हमारा बिहार पुलिस एसआई का है, जो कि सब इंस्पेक्टर का है। मैं उसका भरने का तरीका बताऊँगा और कितना कितना पोस्ट है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या उसमें मांग रहा है डॉक्यूमेंट, वो सारे चीज़ हम आप लोग को मैं बताऊंगा लाइव करके कि कैसे क्या करना है, कैसे भरना है। तो आप लोग को मैं ये सारा डिटेल आप लोग को मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसको अच्छे तरीके से समझकर सीखकर आगे बढ़ें। चलिए, तो आज मेरा ये जो टॉपिक है वो है बिहार पुलिस एसआई फॉर्म भरने के रिलेटेड है। जो कैसे भरा जाता है उसके बारे में आप लोग से मैं लाइव करके मैं बताऊंगा कैसे कैसे भरना है क्या। तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पे आप लोग को मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर अंत तक जुड़े रहिएगा, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो कि हमारा इंटरफेस जो दिख रहा है, ये गूगल क्रोम कह सकते हैं। ये मैं ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं एक साइट ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर सरकारी रिज़ल्ट टाइप करेंगे। सरकारी रिज़ल्ट टाइप करेंगे तो यहाँ मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं सरकारी रिज़ल्ट के साइट को ओपन करेंगे और इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पर देखिए, आपको सबसे ऊपर वाले ही जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे दिखेगा कि किस तरह कहाँ पे ये जो पहला हमारा जो अभी लेटेस्ट में जो टीचर का है उसका भराया जा रहा है, बिहार विधान परिषद ड्राइवर, ये सारा चीज़ यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन हम अभी बात करेंगे आपसे ये बिहार पुलिस एसआई का, जो कि आपको यहाँ पे ये देखिए बिहार पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है कि कब से कब तक भरा जाएगा। जो कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट आज डेट 26 तारीख से भरा जा रहा है और लास्ट हमारा 26 अक्टूबर सितंबर से 1 महीना का ये भरने का फॉर्म दिया गया। और सभी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो हमारा 100 रुपया होगा। और ये आप किस किस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड है जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और इसमें एज भी बताया गया है, एज लिमिट बताया गया है कि जो मिनिमम एज होना चाहिए 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के मेल होंगे उनको 37 साल, और जो फीमेल वो 40 साल, और EBC BC मेल और फीमेल के लिए 40 साल मैक्सिमम, और 42 साल SC ST मेल और फीमेल के लिए। ये हमारा एज में रिलैक्सेशन है। तो और ये पोस्ट जो है हमारा 1799 पोस्ट है। तो यहाँ पे बताया गया है और भी कैटेगरीज बाई बताया गया है कि कितना कितना पोस्ट है। तो बताया गया है कि SC के लिए 210 पोस्ट है, SC के लिए ST के लिए 15 पोस्ट है, EBC के लिए 273 पोस्ट है, फिर BC के लिए 222 पोस्ट है, फिर BC फीमेल के लिए 42 पोस्ट है, जनरल के लिए 850 पोस्ट है, और EWS के लिए 180 पोस्ट है, और थर्ड जेंडर के लिए 7 पोस्ट है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है जो कि कौन इसको भर सकता है फॉर्म। तो बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन and from a recognized university or institution. The degree should be obtained or before the last date of application. Candidate awaiting result of their final year semester are not eligible unless they can provide proof for graduation at the time of document verification. बताया जा रहा है कि आपको ये कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएट, तभी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर इसमें बताया गया कि फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, मेल और फीमेल के लिए, जो कि जनरल OBC के लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो कि मेल के लिए बताया जा रहा है वो है 81 से 86 सेंटीमीटर, और ये हमारा हाइट हो गया। फिर रनिंग हो गया 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर। फिर है यहाँ पे हाई जंप 4 फीट, लॉन्ग जंप 12 फीट, और गोला फेंक 16 पाउंड। ये हमारा मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो कि OBC और जनरल के लिए बताया गया है। और अदर के लिए बताया गया है जो कि अदर जनरल से हैं तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर और 79 से 84 सेंटीमीटर, बाकी सारा चीज़ सेम है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल OBC के लिए हाइट होनी चाहिए 155, और अदर के लिए भी 155, और बाकी फिर है यहाँ पे 6 मिनट में 1 किलोमीटर, 3 फीट है हाई जंप, लॉन्ग जंप है 9 फीट, और 10 फीट है हमारा 12 पाउंड का गोला फेंक है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए।
ये इस तरह से यहाँ पे सारा ये बताया गया है डिटेल। अब हम चलेंगे सीधा कि कैसे इसको फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा और इसमें क्या 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 स्टेप है कैसे। तो पहला हमारा फर्स्ट रेट जो कि हमारा 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर पीईटी और पीएचडी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब यहाँ पर अब नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का साइट दिखेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन है, फिर चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फिर सिलेबस है, बीपीएससी ऑफिशियल जो जा करके आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जा करके आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से। यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे ही अप्लाई क्लिक पे करिएगा तो ये बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का ये ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डिवीज़न, फिर है रजिस्टर मेक पेमेंट, रजिस्टर करना है, उसके बाद पेमेंट करना है, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये सारा यहाँ पे दिया गया है कि कैसे क्या भरना है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टेप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन डिवीज़न पे आते हैं तो हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला गया है और बताया गया कि क्या क्या इसमें फिलअप करनी है। ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया, ईमेल आईडी सारा चीज़ जो भी यहाँ पे बताया गया है, एज उज सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल से डाला गया है कि कितना क्या होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्या मेल और फीमेल के लिए एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। चलिए तो ये सारा यहाँ पे दिया गया है, ये सारा पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे यहाँ टिक लगा देना है और टिक लगाने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे जाएंगे। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन और पेमेंट पे चलिए तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पर हम अपना नाम लिख रहे हैं। अभिनव, फर्स्ट नेम अभिनव है, KUMAR, ठीक, ये डाल दिए। अगर मिडिल नेम जिसका रहेगा मिडिल नेम डालिएगा और जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फिर है यहाँ पे बताना है सिलेक्ट एप्लीकेशन नेशनलिटी, तो यहाँ पर लिखना है इंडियन। फिर है मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल दिया। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार से हैं तो यस करिएगा, अगर बिहार से नहीं है तो नो करिएगा। यस कर दिए हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी डालने के लिए बताया जा रहा है कि आप किस चीज़ से डालना चाह रहे हैं, जनरल से, EWS से, EBC से, BC से, जो भी आपका कैटेगरी रहेगा आप उस पर जा कर के क्लिक करिएगा। तो हम EWS बीकर सेक्शन से मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पर फिर बताया गया कि आपको ये बताना है कि जेंडर कौन सा है, मेल या फीमेल, जो भी है, या थर्ड जेंडर जो भी रहेगा वो भरना है। तो यहाँ पर मैं मेल भर रहा हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ देना है, जो सही है वो डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा। 15/10 यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर बता रहा है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार, अगर आप बिहार से अगर कोई भी बिहार में जॉब कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो नो करिएगा। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विसमैन का आती हैं तो रिलेशन में तो आप कर सकते हैं, या नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीड पे कर देना है। सबसे पहले फिर एक बार चेक कर लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देख लेना है, नंबर ईमेल आईडी सही यहाँ पे करके सारा चीज़ कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टू प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पे आ जाएगा और इस तरह से आपको दिखेगा और यहाँ पे नाम सारा चीज़ ये सारा दिखेगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ ये सारा चीज़। फिर नीचे एक टिक करने का बॉक्स आएगा और यहाँ पे ये कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड डालिएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब यहाँ पे बताया गया है कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि सही सारा चीज़ है डिटेल की नहीं, तो सारा डिटेल सही अगर एक बार मिला लेना है कि सही है या गलत है। अगर सही रहेगा तो एडिट कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो फिर आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लिए कि सारा सही है, जो हम अभी भर रहे हैं आप लोग को अब लाइव दिखा रहे हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पे हम आएंगे। हैवी बोल रहा है कि आप क्या एकदम श्योर हो, वेरीफाई करना है तो ओके कर देना है। आर यू एप्लीकेशन इन रिफंडेबल, अगर एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो आप बता दिया जा रहा है कि आपका पैसा लौटेगा नहीं, ये कट गया तो कट जाएगा।
थोड़ा देर वेट करना है। इस तरह से पॉपअप खुलेगा और यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पे बता दिया गया आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। कार्ड से ये सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर जो भी आपका अगर आप UPI से जो भी देना चाहते हैं आप उससे दे सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद ये अपने आप थोड़ा टाइम लेगा, आपको बैक नहीं करना है, थोड़ा देर वेट करना है, फिर अपने आप वहाँ पे अब यहाँ पे इस तरह से पेज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और इस तरह से आपको शो कर देगा कि योर रजिस्ट्रेशन ID, ये सारा दिखा देगा। और आप यहाँ पे आपको मेल पे भी दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कि आप अगर आप इसका पे स्लिप अगर डालना चाहते हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आपका आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आगे बोल रहा है कि प्रोसेस टू फिल द एप्लीकेशन। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं यहाँ नीचे देख लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल दिया गया है, आपका रजिस्ट्रेशन ID आ गया है। आप यहाँ पे फिर आप प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है। आर यू रेडी टू एजुकेशनल डिटेल एड्रेस डिटेल, तो ओके कर देना है। अब यहाँ पे सारा चीज़ डॉक्यूमेंट क्या क्या जो लगेगा वो हम सारा यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे सारा डिटेल पढ़ करके यहाँ पे बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे चले आना है। उसके बाद आपका यहाँ पे सारा चीज़ दिखा देगा, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ जो भी आगे में है आपका वो दिखा देगा। अब यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन के लिए करा है तो एक ही पोस्ट हमारा है सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे सारा चीज़ फिलअप कर देना है, माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद मटेरियल स्टेटस, अगर इसमें बता रहा है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी हैं वो अपना भर दीजिएगा। उसके बाद फिर एक आइडेंटिटी कार्ड देना है, कौन सा, या आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास है वो आप दे दीजिए। हम यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा तो आपको देना होगा आधार नंबर। और यहाँ पे हम फिल कर दिए हैं आधार नंबर अपना, जो यहाँ पे ID नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर एक कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, आपके बॉडी पर कोई भी निशान है तो उसको देना है। हम यहाँ पे अपना दे दिए हैं कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड। पूछा जा रहा है कि आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर हैं तो दे सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मैट्रिक का सारा डिटेल देना है, मैट्रिक का क्या क्या कहाँ से किए हैं, मैट्रिक और ग्रेजुएशन का 2 चीज़ का देना है। उसके बाद डिटेल सारा भरना है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में मैट्रिक का मांगा गया है कि आप किस बोर्ड से किए हैं, तो वो आप डाल दीजिएगा। अगर बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड डाल दीजिएगा, BSc डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर ये चीज़ हो गया। फिर इसमें दिया हुआ है कि पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। लिखा रहता है वो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, अगर आप लिए हैं तो वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा या मार्कशीट जो भी है आपको वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे कब पास किए थे वहाँ पे डेट और अथी डालना है, तो वो लिखा रहता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में जा कर के देख करके उसको भर दीजिएगा। ये हम यहाँ पे आपको लाइव करके सारा चीज़ बता रहे हैं एक एक करके। ये हम डाल दिए हैं जो हमारा पास आउट है, जो जिसका अभी हम फॉर्म भर के हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो सारा ये इस तरह से यहाँ पे हम डिटेल डाल दिए हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, क्या चीज़ से किए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है कि क्या है, तो वो सारा तो यहाँ पे भर देना है। तो हम अपना अथी भर रहे हैं कि हम जहाँ से ये जो अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो जहाँ से उसका हम भर रहे हैं। ये मौलाना, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का क्वालिफ़िकेशन डालिएगा जो कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं, मौलाना मजहरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन
पार्शियन यूनिवर्सिटी उसमें इसमें सर्टिफिकेट नेम जो कि हमारा मार्कशीट नंबर है वो मार्कशीट नंबर डाल देंगे 201340200007 और इसका फिर डेट डालना है कि कब ये हमारा इशू हुआ है, उसका डेट यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे इशू डेट डालेंगे, मंथ, ईयर, ये डाल दिए। ये मेरा हो गया, जो कि दो गो मेरा ये फिलअप करने के लिए बोला गया, जो कि यहाँ पे आपको हम बता दिए कि क्या क्या चीज़। तो एक 10th का डालना है और एक ग्रेजुएशन का डालना है कि कहाँ से क्या किए हैं उसके बारे में और कब ये इशू हुआ, ये सारा। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, हाउस नंबर डालना है, जो भी रहेगा अपना डाल दीजिएगा। फिर मोहल्ला का नाम डालना है, जो भी आपका रहेगा। फिर गांव का नाम डालिएगा। फिर पोस्ट ऑफिस का नाम डालिएगा। जो स्टेट है आप स्टेट का नाम डालिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिएगा, जहां आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। उसके बाद पिन कोड डालिएगा, आपका जो पिन कोड है वो डालिएगा। इस तरह से एक बार अपना एड्रेस चेक कर लीजिएगा कि सही है या गलत है, एक बार मिलान कर लीजिएगा। और फिर आप क्रॉसपॉन्डिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो करिएगा, अगर सिम रखना चाहते हैं तो यस पे कर दीजिएगा। तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस हो जाएगा। और इसमें सारा आपका डिटेल दिया हो, कहीं कुछ इस तरह का क्रिमिनल केस या कुछ भी ऐसा है कि अगर नहीं है तो सब में अपना नो का कर दीजिएगा। नो 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 ये सारा डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको कलर फ़ोटो देना है, जो कि 100 KB के आसपास होना चाहिए। फिर हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे चूज़ करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल है, चूज़ फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे मेरी आप अपने अगर जो भी लैपटॉप या कुछ में रखे होंगे आप वहाँ पे जा कर के यहाँ से इस तरह से आप चूज़ करिएगा। उसके बाद आपका शो कर देगा। आप यहाँ से अब जो फ़ोटो रहेगा उसको आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा सारा डिटेल। और यहाँ पे फ़ोटो जो कि हमारा यहाँ बताया गया है 100 KB में होना चाहिए और JPG में होना चाहिए। और इस तरह से सारा यहाँ पे फिर आप हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर दोनों आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ एक बार मिला लीजिएगा कि सब चीज़ सारा सही है। एक बार मिला के आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद सारा देखने के बाद आप इधर प्रोसीड लिखा हुआ है नीचे, प्रोसीड पे आप ओके कर दीजिएगा। सारा प्रोसेस करने के बाद प्रोसीड पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर दिया गया है प्रीव्यू। आप एक बार देख लीजिएगा सारा चीज़, एक बार मिलान कर लीजिए। सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है, सारा डॉक्यूमेंट फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर टिक लगा देना है बॉक्स में। उसके बाद फिर ये कैप्चा कोड को डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारा चीज़ एक बार फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद सारा चीज़ करने के बाद एक बार यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। लिखा हुआ है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, ओके। अगर कर लिए तो ठीक है तो ओके कर दीजिए। आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप कंफर्म हो गए तो ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपका इस तरह से एक्नॉलेजमेंट बन के आ गया, आपका लिखा हुआ है द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली सबमिटेड रजिस्ट्रेशन। आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे जाइएगा, आपका प्रिंट होके आ जाएगा और आप इस तरह से यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। सेव कर लीजिएगा, सेव हो गया। तो आई होप आप लोग को मैं ये सारे चीज़ के बारे में कैसे बिहार पुलिस से बिहार या शायद दरोगा का फॉर्म भरेंगे किस तरह से, तो वो सारा हम आपको यहाँ पे बता दिया एक एक प्रोसेस करके। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है फिलअप। तो अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं इसी तरह से न्यू वीडियो नए टॉपिक आप लोग के बीच में लाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से कैसे फिलअप करना है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।